हमारी कहानी की शुरुआत होती है दीपक नाम के लड़के से। ये बहुत ही कंजूस और पैसे बचाने में माहिर था और इसकी शादी होने वाली थी। तभी इसकी माँ और इसके बीच में बातें होती हैं। इसकी माँ बोलती है, शादी के लिए हॉल बुक कर ले, नहीं तो डेट पर कोई भी हॉल नहीं मिलेगा। तभी दीपक कहता है, माँ, हॉल में क्या जरूरत है शादी करने की? अपने घर के बाहर ही टेंट लगा के कर देते हैं, पैसा भी बचेगा और अपने घर के सामने ही शादी होगी। तभी उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, तो सिर्फ पैसे बचाने की बात दिन भर करता रहता है। 4 मेहमान आएंगे, मोहल्ले वाले सब क्या कहेंगे? सब पीठ पीछे हंसेंगे कि इसका बेटा इतना कंजूस है कि शादी के लिए भी खर्च नहीं कर पाया। तभी दीपक कहता है, हमारे गांव में जो इतना बड़ा बंगला है वो किस दिन काम आएगा? हम लोग शादी उसी में करेंगे, अपने गांव में, अपने बंगले में। तभी उसकी माँ डर जाती है। नहीं, वहाँ जरूरत नहीं है इतनी दूर जाने की। नहीं माँ, अब तो तय हो गया है, अब तो शादी उसी बंगले में होगी। आखिर हमारा पूर्वजों का बंगला है, उसमें क्या दिक्कत है? तभी उसकी माँ बहुत डरते हुए बोलती है, नहीं, बस मैंने कह दिया ना, वहाँ कोई शादी वादी नहीं होगी। शादी इसी शहर में होगी, हॉल बुक कर ले बस। तभी दीपक कहता है, माँ, तुम कुछ मुझसे छुपा रही हो, सच सच बताओ क्या बात है? उसकी माँ कहती है, तुझे तो पता है ना, उस बंगले को लेकर तेरे पिताजी भी परेशान थे और इसी चक्कर में तेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। खानदान के कई लोगों को उस बंगले ने निगल लिया है। मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ हो, बस उस बंगले से दूर रहे। तभी दीपक कहता है, नहीं माँ, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। अब उसी बंगले में शादी करेंगे। मैं पहले वहाँ की जाके साफ सफाई करवा देता हूँ, वहाँ का इंतजाम देख लेता हूँ, फिर अगले हफ्ते मैं तुम्हें भी वहाँ बुला लूंगा। दीपक की माँ ने बहुत समझाया, लाख मना किया, लेकिन दीपक सुनने वाला कहाँ था। उसके पैसे भी बच रहे थे और इतने बड़े बंगले में शादी करने का मौका मिल रहा था। दीपक ने अपनी माँ की एक नहीं सुनी और वो निकल पड़ा रामपुर, अपने गांव। जैसे ही दीपक रामपुर पहुंचता है, उसे उसके पुराने जान पहचान वाले उससे पूछते हैं, और दीपक, आ गए तुम अपने गांव? मिल गई फुर्सत? अरे कहाँ चाचा, काम तो बहुत है, लेकिन बस अपने बंगले की थोड़ा सा देख रेख करने आ गया हूँ, ठीक ठाक है कि नहीं। और वहाँ पे मैं शादी करने का सोच रहा हूँ, उस बंगले में मेरी खुद की भव्य शादी। कितना मजा आएगा ना चाचा। तभी चाचा के होश उड़ गए। किस बंगले की बात कर रहे हो? कौन सा बंगला? कहीं वो तुम्हारा खानदानी बंगले की तो बात नहीं कर रहे हो? अरे हाँ चाचा, उसी बंगले की ही तो बात करूंगा। और कौन सा बंगला है इस गांव में? और अपने ही बंगले में जाने में और शादी करने में कैसी झिझक। तभी उसके चाचा ने उसे रोकना चाहा। दीपक, देख लो बेटा, उस बंगले में तुम ना ही जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हारे पिताजी भी इसी चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। तुम्हारे खानदान में उस बंगले को लेकर फितूर सवार रहता है कि उस बंगले को बेचेंगे, उससे पैसा मिलेगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। वो बंगला वहीं का वहीं खड़ा है और तरह तरह की बातें आती हैं। जो भी उस बंगले में देखने गया, बाहर से ही कोई बुरी शक्ति, कोई आत्मा वहाँ किसी को टिकने नहीं देती है। हम लोग तो वहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करते और शाम के बाद गांव वाले उस रास्ते से भी नहीं गुजरना पसंद करते जहाँ पे वो बंगला है। अरे चाचा, काहे को डर रहे हो? अभी देखो, मैं जाता हूँ, वहाँ साफ सफाई भी करवाऊंगा और देखना, वो बंगला चकाचक हो जाएगा और मेरी शादी भी वहीं होगी। टेंशन नहीं लो चाचा। अच्छा, मिलता हूँ बाद में। ये कहकर दीपक चला गया। पिताजी की मौत इस बंगले के कारण हुई है। खैर, जो भी है, अब मैं पता लगा के रहूंगा कि इस बंगले में ऐसा है क्या जो लोग इतना ज्यादा बातें कर रहे हैं और परेशान हैं। दीपक सोच ही रहा था और वो बंगले में एंटर कर जाता है। ये बंगला कई सालों से वीरान पड़े होने के कारण वहाँ काफी धूल, मिट्टी, मकड़ी के जाले लगे हुए थे। तभी उस बंगले में से किसी की पायल की आवाज आने लगी। दीपक डरा तो नहीं, लेकिन चौंक जरूर गया था। तभी अचानक दीपक के सामने आत्माएं आने लगी। वो आत्माएं उसको अपना रंग दिखाने लगी। दीपक तेज तेज से चिल्लाने लगा, कौन है यहाँ पर? सामने आओ मेरे। मुझे ऐसे मत समझो कि मैं डर जाऊंगा। जो भी है, बाहर आओ। लेकिन कोई बाहर नहीं आया और वो आवाजें, वो चीख, सब शांत हो गया। तभी दीपक ने सोचा कि चलो किसी को यहाँ पकड़ के लाता हूँ जो इस बंगले की साफ सफाई करने में मेरी मदद कर सके। जैसे ही दीपक बाहर जा रहा था, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीपक बहुत ज्यादा डर जाता है। कौन है वहां पे? सामने आओ। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए मुझे? तुम सबका रक्त चाहिए मुझे। मैं छोड़ूंगी नहीं।
गया? तेरा बाप भी आया था, मैंने उसे भी मार डाला। आ जाओ, आज मैं तुम्हें भी कच्चा खा जाऊंगी। अब दीपक की तो सांस ही अटक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे वो उस बंगले में से भागता है और दौड़ लगाते लगाते जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी उसे एक साधु मिलते हैं और दीपक को रोककर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? कोई पीछे पड़ा है क्या तुम्हारे? बाबा, बाबा अच्छा हुआ आप मिल गए। बाबा मेरे साथ चलिए, मेरा वहां पे बंगला है। बाबा कोई आत्मा ने उस बंगले पे कब्जा कर रखा है। बाबा चलिए मेरे साथ, आप बहुत शक्तिशाली लगते हैं। बाबा प्लीज प्लीज मेरे बंगले को उस चुड़ैल से। अच्छा, तुम उस रामपुर वाले बंगले की बात कर रहे हो? हाँ हाँ साधु जी, वही बंगला। आपको कैसे पता? वहां बहुत पुरानी एक चुड़ैल रहती है, उसी का कब्जा है तेरे बंगले पर। पर चाचा, उसने इस बंगले को ही कब्जा क्यों किया? बेटा बहुत पुरानी बात है। तेरे दादाजी ने एक लड़की से विवाह किया था, नई नई शादी में। वो दुल्हन के जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो बेचारी तो सपने सजा कर आई थी तुम्हारे दादाजी के साथ रहने के लिए, लेकिन तुम्हारे दादाजी के मन में कुछ और ही था। दादाजी ने दूसरी शादी की थी और ये किसी को भी नहीं बताया था। और ये शादी उस लड़की के जायदाद और सुंदरता के कारण की थी। लेकिन तुम्हारे दादा एक पाखंडी भैरवनाथ के कब्जे में आ गए थे। भैरवनाथ जो कहता था तुम्हारे दादा वही करते थे, और उसी भैरवनाथ ने तुम्हारा घर बर्बाद किया था। उसी ने सलाह दी थी कि उस लड़की से शादी करो, और जिस दिन शादी करो उसी रात उसका कत्ल कर दो। तब तुम्हारे दादाजी को बहुत सारी शक्तियां मिल जाएंगी, जिससे वो दौलत शोहरत सब कुछ हासिल कर सकेंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारे दादाजी ने उसको मार डाला, वैसे ही उसकी आत्मा वहीं पर उसी बंगले में रह गई, क्योंकि उसकी इतनी सारी इच्छाएं थी। वो नई नई शादी करके आई थी, उसकी सारी इच्छाओं का कत्ल किया था तुम्हारे दादाजी ने। उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी और तुम्हारे दादाजी को भी उसने मार डाला था। इसी बात का पता तुम्हारे पिताजी लगाने आए थे, और उनका भी वही हाल हुआ जो तुम्हारे दादाजी के साथ हुआ था। अब बारी तुम्हारी है बेटा। वो आत्मा तुम्हारे खानदान में जो भी लड़का होता है, उसे किसी न किसी बहाने इस बंगले में बुला ही लेती है। तभी गांव वाले इसे भूत बंगला कहते हैं। लेकिन बाबा मुझे प्लीज इस आत्मा से छुटकारा दिलाओ। मुझे मेरा बंगला वापस चाहिए। मेरा खानदानी बंगला है वो, जिससे मैं अपनी माँ को यहाँ ले आकर रह सकूं। साधु जी, आप तो बहुत ज्ञानी लगते हैं, बहुत सिद्ध बाबा लगते हैं। मुझे छुटकारा दिलाइए उस आत्मा से। तभी साधु उसे एक मंत्र बताता है। कहता है, तुम इस मंत्र का तेज तेज उच्चारण करना बंगले में पहुंच के, और एक शीशी उसके सामने खोल कर रखना। लेकिन जब तुम उस मंत्र को पढ़ रहे होगे, वो बहुत सारे विघ्न बाधाएं डालेगी। तुम ध्यान मत देना और अपने ऊपर उस आत्मा को हावी मत होने देना। देखना वो उस शीशी में कैद हो जाएगी। तुम्हें ये काम करना होगा आज रात ही। और ये लो, मैं तुम्हें ताबीज देता हूँ। इस ताबीज के द्वारा वो तुम्हें अब छू भी नहीं पाएगी, लेकिन इसका असर सिर्फ आज रात के लिए होगा। सुबह होते ही इस ताबीज का असर खत्म हो जाता है। इसीलिए तुम्हें आज रात ही उसे और उसकी शक्तियों को इस शीशी में बंद करना पड़ेगा। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दीपक उस बंगले में वापस पहुंचता है। आ गए तुम। आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे वश में कर डालोगे? ये तो तुम्हारे दादा, तुम्हारा बाप भी नहीं कर पाया। आओ, आज रात तेरी भी आखिरी रात होगी। आ जाओ। तभी दीपक बहुत तेज तेज से मंत्र उच्चारण करने लगता है
और आत्मा बहुत तेज तेज हंसने लगती है। क्या सोचा तुमने? वो साधु है जो जंगल में मिला था? वो मेरी ही शक्तियां थी मूर्ख, जो तुझे जंगल में मिली थी। तू मेरे पास ही आया था मुझसे छुटकारा लेने। अब तेरा भी रक्त मैं ऐसे ही पीऊंगी जैसे तेरे दादा का और बाप का पिया था। रक्त दो मुझे अपना, रक्त दो। आज तेरे रक्त से मैं स्नान करूंगी। आजा, आजा। नहीं नहीं, मुझे बचा लो, बचा लो। नहीं, पिताजी, पिताजी, दादाजी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। माँ! दोस्तों, उम्मीद है मेरी ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी हो, बहुत पसंद आई हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।